हरे कृष्ण। देखिए, चंद्र ग्रहण ना कभी कभार आता है और इसका हम लोग पूर्ण लाभ लेंगे। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पूर्ण लाभ मिलेगा ही यदि ये पूरा वीडियो देखते हैं तो। ये देखिए क्या विधि है, चंद्र ग्रहण के अंतर्गत ही आपको करना है। यदि किसी के कुंडली में ग्रहजन्य पीड़ा हो, है ना, अथवा तो ग्रहण योग हो, तो इसके उपाय करने से वह खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए किसी को कोई ग्रह की पीड़ा है, किसी को की कोई ग्रह की पीड़ा है ना, तो ये जो स्नान बताऊंगा मैं अभी, ये ना चंद्र ग्रहण में ही विशेष किया जाता है। ये जो स्नान बताऊंगा उससे ग्रहजन्य पीड़ा समाप्त तो होती ही है। बाकी चंद्र ग्रहण में हमसे जाने अनजाने में यदि कोई पाप हो गया हो, मान लीजिए कि हम लोग चल रहे हैं, कोई चींटी मर गया, कीड़े मकोड़े मर गए हों, है ना, हवन भी करेंगे तो उसमें भी कोई जीव जंतु मर गए हों, तो वह भी इस उपाय से नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये स्नान का विधान बताया गया है और ये केवल चंद्र ग्रहण में ही किया जाता है, सूर्य ग्रहण में इसे नहीं किया जाता है। इसलिए बहुत ही उपयुक्त उपाय है। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वे सभी लोग इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी मैं आपको बता दूं। देखिए आपको 4 मट्टी के घड़े लगेंगे। ये घड़े की आकृति मेरी ऐसी है, आपकी कैसी भी आकृति हो, भले ही ऐसे छोटे छोटे आप घड़े भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना मैंने जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। अभी देखिए आज तो ग्रहण नहीं है जिस दिन मैं शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने कुशा डालकर आपको दिखाया है कि कुशा आप सुबह में ही डाल देना जल में, वही जल आपको रखना है। ये जल में भी मैंने कुशा डाल रखा है, सेम जल है, बस इस लोटे से उठाकर मैं उसके अंदर डालूंगा। ये है हमारा गंगा जल। गंगा जल में कुशा नहीं भी डालेंगे, तिल नहीं भी डालेंगे ना, तो भी ये सदा पवित्र ही माना जाता है। फिर यहाँ पर है पल्लव, आम का पल्लव है, बड़ का हो गया, पीपल का हो गया, जो भी आपको मिल जाए वह पल्लव आप ले लेना। लेकिन ये पल्लव ध्यान रहे कि आपको ना एक दिन पहले ही जुगाड़ करके रख लेना है, क्योंकि ग्रहण के दिन कोई भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ा जाता है। मैं साथ साथ में आपको सावधानी भी बता रहा हूँ, तो उसे भूलना मत। यदि आप इसे तोड़ना भूल जाएं एक दिन पहले, है ना, तो आप माली के यहाँ से ले आना, माली को 1-2 दिन पहले ही बोल देना। इसीलिए मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से व्यवस्था करके रख लें। अब देखिए सामग्री का लिस्ट ना मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। मेरे को जो सामग्री मिल गई है मैं वही यहाँ पर उपयोग करूंगा। आपको भी मार्केट से जो साधन सामग्री मिले उतना ही आप इसके अंदर डालेंगे तो भी पर्याप्त है। बाकी शास्त्रों में जितनी सामग्री लिखी है मैं उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको सामग्री बता दूं। ये हल्दी आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे शंख हैं, या आप ऐसे ही साइज के मत ढूंढना, इससे छोटे भी मिल जाएं तो भी आप उन शंखों का उपयोग कर सकते हैं। ये 4 की संख्या में चाहिए क्योंकि 4 हमारे पास घड़े हैं, एक एक उसके अंदर जाएगा, ठीक है। हल्दी भी इसके अंदर आपको ना 2-2 हल्दी डालनी है, एक घड़े में 2 हल्दी डालनी है। एक भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर यहाँ पर शतावरी मिल जाए तो शतावरी आप ले लेना। यहाँ पर मेरे को मुलठी मिल गई है, मुलठी मेरे पास है। यहाँ पर देखिए ये भी आपको इजीली मिल जाएगा, सुपारी कहते हैं इसे। फिर ये है सर्व औषधि आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। फिर ये है हमारा गौलोचन, इसको गोरोचन भी कहते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। यह है सप्तमृत्तिका भी आपको किसी भी पूजा पाठ के दुकान पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर है हमारा सफ़ेद चंदन, यहाँ पर है हमारा लाल चंदन, और फिर इसके अंदर ना सिक्का डाला जाता है। लोग क्या करते हैं कि 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का डालते हैं, वह स्टील का होता है। अब हम सावधानी रखें कि स्टील का ना हो, चांदी का हो आपके पास, सोने का हो आपके पास, तो वो सिक्का डाल सकते हैं। अथवा तो देखिए मैंने यही 5 रुपये का सिक्का लिया है जो स्टील का नहीं है, ठीक है, तो हम ये सिक्का भी डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको पीली सरसों चाहिए, और ये है हमारा कुमकुम। ये कुमकुम अलग है और ये लाल चंदन अलग है। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है ना, मैं यहाँ से गंगा जल इसके अंदर डालूंगा। गंगा जल के बाद फिर हम लोग नॉर्मल जल डालेंगे। तो मैं यहाँ पर गंगा जल डाल रहा हूँ, सब में थोड़ा थोड़ा हम लोग गंगा जल डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ना जल से यहाँ तक भरेंगे, क्योंकि ना पत्ते भी हम लोग डालेंगे तो पानी बाहर छलकना नहीं चाहिए। यहाँ तक आप लोग भर लेना जल से। मैं यहाँ पर फटाफट भर के दिखा देता हूँ। अब देखिए चारों घड़ों में हमने जल भर दिया है। यहाँ पर हमारा जल खत्म हो गया। मुझे एक बात और याद आई, आप लोग इसके अंदर कुशा नहीं डाल सके, कुशा आप सभी लोगों को नहीं मिल पाए, तो काला तिल भी जल में आप लोग डालकर रख सकते हैं। अब हम लोग ना
इसके अंदर जितनी भी सामग्री है सब में समान मात्रा से हम लोग डालते जाएंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हम लोग पहले सुपारी डालेंगे, ठीक है। तो 4 घड़े की 4 सुपारियां, ऐसे क्लॉकवाइज आप लोग चलते जाइएगा, ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्लॉकवाइज चलना है। फिर उसके बाद हम लोग मुलेठी डालेंगे, फिर शतावरी, फिर उसके बाद हल्दी में डाल दूंगा। एक हल्दी हो आपके पास, हल्दी की गांठ, तो भी आप लोग एक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 डालूंगा। फिर ये शंख है छोटा सा, फिर उसके बाद सर्वौषधि है, थोड़ा थोड़ा सब में हम लोग डाल देंगे, चारों में। फिर उसके बाद ये गोरोचन है, फिर उसके बाद ये सप्तमृत्तिका है। सप्तमृत्तिका क्या होती है ना, 7 जगहों की मिट्टी होती है, इसको सप्तमृत्तिका कहते हैं। फिर सफेद चंदन। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं कोई टोना टोटका बताने में नहीं मानता। जो शास्त्र में विधि बताई गई है ना, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं, अन्य मैं भ्रमित करने में नहीं मानता। ये देखिए, ये लाल चंदन है। निर्णय सिंधु ग्रंथ में किसी को उत्सुकता हो, निर्णय सिंधु ग्रंथ में इसकी विधि पूर्ण रूप से बताई गई है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये लाल चंदन मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम लोग इसके अंदर कुमकुम डाल देंगे, सब में थोड़ा थोड़ा, चारों में। फिर उसके बाद पीली सरसों है, चारों में जाएगी। फिर आखिरी में हम लोग सिक्का डाल देंगे, ठीक है। मेरे पास देखिए अभी 3 ही मिल पाया यहाँ पे, तो आप लोग 4 डालना है आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले व्यवस्था कर लीजिएगा, चारों में डालना है। तो ये सब सामग्री हमने कलश के अंदर डाल दी। अब बचा पल्लव। पल्लव भी हम लोग यहाँ से घड़े में डाल देंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये सब शास्त्रीय उपाय है। किसी को भी शंका हो तो निर्णय सिंधु ग्रंथ में आप लोग खोलकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये विधि एज इट इज़ मैंने बताई है। बाकी सब लोग कैसे पढ़ पाएंगे, कहाँ देख पाएंगे, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लाभ लीजिएगा। अब देखिए, हमने अपना कलश पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। मैं मंत्र यहाँ से चला देता हूँ, आप लोग भी ये मंत्र चला लेना उस समय पर। पढ़ने मत बैठना, पढ़ना मना है उस समय, ठीक है। मैं भी करूँगा तो मैं भी अपने ही द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ ये मंत्र चलाकर ही सुनूंगा। तो आप लोग हाथ जोड़कर बैठ जाइए। मैं पहले संस्कृत श्लोक पढ़ूंगा, जो शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं वे। फिर उसके बाद हम लोग ये जो संस्कृत श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं ना, किस लिए वे मंत्र हैं, उसका अर्थ भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। एक बात और आखिरी में बताना रह गया कि ये आपको करना कब है। देखिए, ये ना आपको सूतक में ही एक घड़ा तैयार करके रख लेना है, बाकी मंत्र ना आपको ग्रहण में सुनना है, ठीक है। ये बताना मेरा रह गया था, तो मैंने आपको बता दिया। नहीं तो लोग अब कमेंट में पूछते करना कब है। सूतक में आपको करना है, ग्रहण से पहले ये इतना सब बना के रख लेना है, और जो मंत्र पढ़ा गया है ना, वो ग्रहण में पढ़ना है। सर्वे समुद्रः सरितः तीर्थानि जलदानदः आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकः योऽसो वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु मुखं यः सर्वदेवानां सप्तार्चिरमितद्वितिः चन्द्रोपरागसम्भूताम् अग्निः पीडां व्यपोहतु यः कर्म साक्षि लोकानां धर्मो महिषवाहनः
यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। रक्षो गणाधिपः साक्षान् नीलाञ्जनसमप्रभ खड्गहस्तोऽति भीमच्छ ग्रहपीडां व्यपोहतु। नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः स जलाधिपतिर्देवो ग्रहपीडां व्यपोहतु। प्राणरूपो हि लोकानां सदा कृष्णमृगप्रियः वायुश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु। योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलगदाधरः चन्द्रोपरागकलुषं धनदोत्र व्यपोहतु। योऽसाविन्दुधरो देवः पानिकीवृषवाहनः चन्द्रोपरागपापानि स नाशयतु शङ्करः। त्रैलोक्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्म विष्णुवर्करुद्राक्ष दहन्तु मम पातकम्। इसका अर्थ हम लोग सुन लें। देवताओं का आवाहन करें इस कलश के अंदर। यजमान के पाप नाशक सब समुद्र, नदी, तीर्थ, मेघ, नद ये सब घटों में आ जाएं। आदित्यों के स्वामी वज्रधारी सहस्र नयन यानी 1000 नेत्र वाले इंद्र ग्रह पीड़ा को दूर करें। सब देवताओं की मुख कांति और 7 जिह्वा वाले अग्निदेव चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को दूर करें। जो कर्म साक्षी महिष वाहन धर्मराज चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को दूर करें। राक्षस गण के स्वामी नीलांजन के सहस कांति वाले खड्गधारी अति भयानक निरति ग्रह जनित पीड़ा का नाश करें। नागपाशधारी मकर वाहन जलाधिपति वरुणदेव ग्रहण की पीड़ा को नष्ट करें। लोकों के प्राण रूप कृष्ण मृगों के प्रिय वायुदेव ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। निधियों के स्वामी खड्गशूल गदाधारी कुबेर चंद्र ग्रहण के पाप का नाश करें। चंद्र बिंबधारी पिनाक पाणी वृषवाहन शंकर चंद्र ग्रहण के पापों का नाश करें। जो तीनों लोकों के स्थावर जंगम प्राणी ब्रह्मा विष्णु सूर्य रुद्र ये सब मेरे पापों का नाश करें। अब ये हमारा मंत्र पूर्ण हो गया, ठीक है ना। मैं देखिए ये ग्रहण का समय है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। नहीं तो यदि आप रखना चाहें तो घड़ों के नीचे ना आप अनाज रख सकते हैं, लेकिन ये ग्रहण का समय है तो ज़्यादा इसके अंदर हम लोग तामझाम नहीं करके बिल्कुल सादा सिंपल रखते हैं ताकि हर एक वर्ग कर सके, सभी लोग इसे कर सकें। यदि आप मौली बांधना चाहते हैं तो मौली बांध सकते हैं। यहाँ पर आप स्वास्तिक बना लेना है ना। अब देखिए ये घड़े का मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, तैयारी भी हमने कर ली। बस इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इस घड़े को ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए जब चंद्र ग्रहण पूरा होगा ना तब आपको क्या करना है। जैसे ही चंद्र ग्रहण पूरा होगा तो आपको ना इन घड़ों से स्नान करना है। यदि आपके घर में 4 लोग हैं मान लीजिए तो आपको ना एक एक घड़े से सबको देकर स्नान करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अकेले हैं तो चारों घड़ों से आपको स्नान करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं 6 लोग हैं तो ऐसे ही आपको ना दूसरा स्थापित करना पड़ेगा 4, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने 6 कर दिया अथवा तो एक और बढ़ा दिया 5 कर दिया, नहीं, यह आपको ना ये जोड़ी मानी जाती है। तो ऐसे ही आपको फिर से दोबारा यहाँ पर एक स्थापित 4 का और करना पड़ेगा। बाकी आप लोग हाथ जोड़कर तो मंत्र सुन ही सकते हैं। ये सब आपका चंद्र ग्रहण में रिचार्ज हो जाएगा। इसके अंदर देवताओं का आवाहन किया गया है, हमारे ग्रहों से पीड़ाओं को शांत करने के लिए इसके अंदर मांत्रिक आवाहन किया गया है। अब देखिए जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होगा ना तो सबसे पहला जल आपके ऊपर यही वाला जाएगा, यही घड़े वाला आपके ऊपर जल जाएगा। तो कई लोग तो क्या है रात्रि में स्नान नहीं करेंगे, तो यदि आप सो जाते हैं तो सुबह उठकर आपको याद रखना है कपड़ों सहित स्नान करना है। समझ गए, जो कपड़े पहनकर आप ग्रहण में बैठे हैं उन कपड़ों सहित आपको स्नान करना है। जो कपड़े पहनकर आप सोए हैं उन कपड़ों के सहित ही आपको स्नान करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शास्त्र बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि कपड़े सहित स्नान करिए। तो पहला घड़ा का जल यानी जो भी घड़े हैं उनका पहला जल आपके ऊपर इनका ही जाने वाला है। फिर आप सादे जल से स्नान कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ग्रहण में आपको साबुन और उबटन नहीं लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार का साबुन और उबटन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये मैं 7 तारीख की सावधानी बता रहा हूँ, अभी मुझे याद आ गया। तो
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मैं ना तर्पण का भी वीडियो बनाऊंगा, ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमको ग्रहण में कहाँ कहाँ तिल डालना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो 2-3 वीडियो और आने वाली हैं। चैनल आप चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।